जय गुरुदेव। भारतीय संस्कृति अपनी सनातन परंपरा के साथ नित्य उत्सव धर्मी है। हम सदा से ही सुनते आए हैं, हमारे जीवन में अगर कोई पूज्यता, श्रेष्ठता और आदर्श के रूप में है तो वो नारायण श्री हरि हैं और वे तुलसी जी पे अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। अगर कोई जीव अगर अपने भोजन प्रसाद में तुलसी जी डाल देते हैं तो उसे हम भगवान को भोग लगा हुआ समझते हैं। कोई भी साधक जो अन्न बना रहा है वह भोजन है, लेकिन उसमें तुलसी जी पधरा देने मात्र से वह प्रसाद हो जाता है, नारायण को अर्पित हो जाता है। उसी तरह से लोग अपने गले में तुलसी की माला धारण करते हैं और परमात्मा को यह संदेश देते हैं कि अगर आपने थाली में तुलसी जी पड़ जाने से वह भोजन प्रसाद बन जाता है, तो मैंने अपने शरीर में भी तुलसी जी धारण किया है। हे नाथ, अब मुझे स्वीकार कीजिए। हे नारायण, इस शरीर पर तुलसी जी को धारण कर लिया है। हे प्रभु, अब मेरी मुक्ति करिए। अत्यंत प्राचीन पौराणिक कथा है। यह वृत्तांत बहुत प्राचीन है, जिसमें यह वर्णन मिलता है कि एक जलंधर नाम का राक्षस बड़ा दुर्दांत आतताई था। वह भगवान शिव के क्रोध के कारण जन्मा था। एक बार जब इंद्र अपना इंद्रासन सुरक्षित करने के लिए भगवान शिवशंकर भोलेनाथ से मिलने जा रहे थे, तब भोलेनाथ ने अवधूत बनकर के इंद्र की परीक्षा की। इंद्र उसमें असफल हुए और भगवान शिव शंकर इंद्र को भस्म कर देना चाहते थे। तब बृहस्पति जी ने अनुनय विनय करके इंद्र को बचाया था। तब भगवान शिव शंकर ने कहा, मुझे जो अत्यंत क्रोध है इसका मैं क्या करूं? तब बृहस्पति जी ने कहा था, अपने इस क्रोध को आप समुद्र में फेंक दीजिए। भगवान शिव शंकर ने ऐसा ही किया, लेकिन उनका क्रोध समुद्र में जैसे ही गिरा, उसमें एक जलंधर नाम का असुर उत्पन्न हो गया। वह जलंधर एक बहुत प्रतापी था, क्योंकि शिव जी के क्रोध से उत्पन्न हुआ था, लेकिन वो अपनी आसुरी वृत्ति के कारण संपूर्ण चर चराचर में बहुत उत्पात मचा रहा था। यह जगत उसके कोप से कंपित था। संपूर्ण ब्रह्मांड में जलंधर का आतंक फैला हुआ था। उसने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया था, देवलोक में उसी का अधिकार था। संपूर्ण विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां जलंधर का आतंक न हो। और वह इतना आतताई था कि उसने सभी सज्जनों को अत्यंत परेशान करके रखा था। तब सभी साधु स्वभाव वाले ऋषियों, मुनियों, देवताओं, आचार्यों, गुणीजनों ने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि आप ही कुछ कर सकते हैं, इसका पराभव किसी तरह हो। तब भगवान नारायण ने ध्यान लगाकर देखा कि इसकी पत्नी वृंदा है, जो अत्यंत पतिव्रता है। यह वृंदा जब बचपन में मुझे पति रूप में चाहती थी। वृंदा ने सारे जीवन बचपन में मेरा ही ध्यान, मनन, पूजन किया है, लेकिन संयोग से इसका विवाह जलंधर से हो गया, तो अब यह जलंधर को ही देवता मानकर, पति नारायण रूप मानकर पूजन कर रही है। और एक पतिव्रता स्त्री का प्रभाव इतना होता है कि उसके प्रभाव के कारण जलंधर अजेय हो गया है, इसको कोई जीत नहीं पा रहा है। तब नारायण श्री हरि को लगा कि हम वृंदा के मन में पूर्व संकल्पित विचार को ही आधार बनाते हैं,
जिसके कारण वृंदा का तप खंडित होगा और यह जलंधर मारा जाएगा। भगवान नारायण वृंदा के कक्ष में प्रवेश कर जैसे ही उससे संवाद स्थापित करते हैं, वैसे ही वृंदा का मन जलंधर से हट करके नारायण पर आता है। इधर जलंधर का शीश कट जाता है। युद्ध में जलंधर का शीश कटता है और जलंधर का शीश आकाश मार्ग से उड़ते हुए आकर के वृंदा की गोद में गिर जाता है। वृंदा अचंभित हो जाती है। वृंदा कहती है ये कैसे हुआ, और भगवान नारायण अपने वास्तविक स्वरूप में वहां मुस्कुराने लगते हैं। वृंदा समझ जाती है कि नारायण श्रीहरि ने मेरे मन को, मेरे ध्यान को, मेरे चित्त चेतना को जैसे ही जलंधर से हटाया, शत्रु सेना ने जलंधर का शीश काट दिया। हमारा मन, अत्यंत सूक्ष्म तरंगों से युक्त हमारा मन अपने संकल्प में सिद्धि को प्राप्त करता है। हमारा मन जब विचलित होता है, हमारी सहजता खो जाती है। हमारी सहजता बनी रहे, हमारा ध्यान केंद्रित रहे, हम सहज समाधि हम में उतर आए, यह जीवन की पूर्णता के लिए परम आवश्यक है। वृंदा ने जैसे ही अपनी गोद में जलंधर का शीश देखा, उसका रोम रोम कोप से कुपित हो गया। नारायण पर वह अत्यंत दुखी भाव से रुष्ट होते हुए वृंदा ने नारायण को शाप दिया कि आप अत्यंत पाषाण हृदय हैं। आपके हृदय में ममता वात्सल्य नहीं है, आपके हृदय में न्याय का भाव होना चाहिए, मेरे प्रति दीनता स्नेह का भाव होना चाहिए। आपने मेरी ओर अपना मन किया और मेरे पति, मेरे प्राण वल्लभ नहीं रहे। मैं आपको शाप देती हूं, आपने जिस निठुरता का परिचय दिया है, आपका हृदय पाषाण का है, आप स्वयं पाषाण के हो जाएं। लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी प्रार्थना करती रहीं कि वृंदा ऐसा शाप न दो, लेकिन वृंदा के क्रोध के कारण वृंदा नहीं रुकी और वृंदा ने स्वयं नारायण श्री हरि विष्णु को पाषाण हो जाने का शाप दे दिया। भगवान अत्यंत आनंदित प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे थे, लेकिन चरणों की ओर से धीरे 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 वे पाषाण के होते जा रहे थे। लक्ष्मी जी बार बार प्रार्थना कर रही थी कि अरे वृंदा इस तरह न करो, भगवान को पाषाण का मत बनाओ, लेकिन वृंदा शांत नहीं हुई। वृंदा का कोप शांत नहीं हुआ और देखते ही देखते नारायण विष्णु पत्थर के होने लगे। वक्षस्थल तक वे पत्थर के हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु अपने पैर से जानु जंघा होते हुए उदर और वक्षस्थल तक पाषाण के हो गए। यह देखकर माँ लक्ष्मी बहुत दुखी हुई। माँ भगवती लक्ष्मी ने वृंदा को भी शाप दे दिया कि जाओ तुम भी लता पत्र बन जाओ। उधर वृंदा भी लता पत्र बनने लगी। भगवान विष्णु पाषाण के बनने लगे। भगवान विष्णु ने वृंदा की ओर देख करके कहा कि वृंदा, मैं तुम्हारे इस शाप के कारण अपने इस शालिग्राम स्वरूप को ग्रहण कर रहा हूँ, मैं पत्थर का हो रहा हूँ, लेकिन कोई भी साधक भक्त मेरी पूजा करेगा तो तभी उसको उसका फल प्राप्त होगा जब मेरे माथे पर तुलसी चढ़ाई जाएगी। और उस क्षण वह वृंदा तुलसी जी बन गई। लता पत्र के रूप में तुलसी जी भगवान की अनन्य प्रिया हुई। भगवान नारायण का पूजन तभी पूरा माना जाता है जब उन पे लक्ष्मी जी की तरह ही दिव्य तुलसी जी का स्थान है, तुलसी जी को पधरा दिया जाता है। एक कथानक मिलता है कि भगवान कृष्ण जी एक बार बहुत अधिक कुपित हुए, वे बीमार हो गए उसके कारण, लेकिन उनके शरीर का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब उनके माथे पर तुलसी जी लगा दी गई थी
और उनका क्रोध शांत हो गया था। एक बार एक कथानक तो कुछ इस तरह भी है कि जब तुलादान होने लगा, सब कुछ सौंप दिया गया, लेकिन भगवान कृष्ण एक तुलसी दल पड़ जाने से फिर वह तुलसी दल ज्यादा बलिष्ठ हो गया, तुला नीचे हो गई, भगवान ऊपर हो गए। इतना अधिक मान तुलसी जी का है। आज की यह पवित्र कथा तुलसी विवाह के प्रसंग में है। ये तुलसी विवाह एक ऐसा दिव्य अचूक उपाय है कि किसी के जीवन में किसी भी तरह की विपदा हो, दुख हो, पीड़ा हो, अवसाद हो, कुंठा और निराशा हो, लेकिन वो नारायण और तुलसी जी का विवाह करा दे तो उसके जीवन में शुभ घटित होने लगता है, दुख चला जाता है और मांगल्य आ जाता है। जो वैवाहिक बाधाएं हैं वह भी दूर हो जाती हैं, हमारा जीवन समग्र हो जाता है, पूर्णता प्राप्त करने लगता है। तुलसी विवाह की यह कथा जो सुनता है, जो इसमें हुकारी भरता है और जो इसमें आनंद का अनुभव करता है, भगवान नारायण, तुलसी मैया उसकी सदैव रक्षा करते हैं। महर्षि महेश योगी परिवार की ओर से और ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी की ओर से आपको तुलसी विवाह के इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।